हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 जैसा कि फर्स्ट पेपर में आपके न्यूमेरिकल चल रहे थे, अब उसके आगे आपको सेकेंड पेपर में कल क्षारीय मृदा धातु चैप्टर 4 शायद पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कॉपी आप लोग फेयर साफ साफ बना के रखें और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, निकालिए सेकंड पेपर में आगे क्या पढ़ाना है आपको। अगला चैप्टर आज लिखो, चैप्टर 5 शायद न्यू चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बोरान परिवार के तत्व। बोरान परिवार के तत्व, थर्ड वर्ग के तत्व, चैप्टर 5 है सेकेंड पेपर में। बोरान परिवार के तत्व, बोरान परिवार के तत्व। ठीक है, सेकेंड पेपर, सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 4 लेसन हो गए, न्यूमेरिकल चल रहे हैं, सेकेंड में भी 4। आज 5वां चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसको हम लोग कहते हैं बोरान परिवार के तत्व या थर्ड ए वर्ग के तत्व। ठीक है, लिखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वही है, बोरान परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। एक तो ये है, या इसी को कह सकते हैं 13A। कुछ लोग कह सकते हैं वर्ग 13 के तत्वों की, या हम लोग कह सकते हैं थर्ड ए वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना। इसी में थर्ड ए वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। इसी को थर्ड ए कुछ लोग 13 वर्ग कह सकते हैं। ठीक, आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, अगर लिख के आया क्वेश्चन तो बोले आंसर, लिखिए आंसर में। आंसर में लिखो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के थर्ड ए वर्ग में, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के थर्ड ए वर्ग में 5 तत्व हैं। थर्ड ए वर्ग में 5 तत्व हैं, 5 तत्व हैं। नाम लिख लीजिए, बोरान बी 5, बोरान बी 5, एल्युमिनियम Al 13, एल्युमिनियम Al 13। इसके बाद Ga गैलियम 31, Ga गैलियम 31, Im इंडियम 49, Im इंडियम 49, Ti थैलियम Tl थैलियम 81, Ts थैलियम 81। लिख लिए। बोरान को छोड़कर, बोरान को छोड़कर शेष सभी तत्व धातु हैं। बोरान को छोड़कर शेष सभी तत्व धातु हैं, शेष सभी तत्व धातु हैं। इन तत्वों के बाह्यकोश के, इन तत्वों के बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2, NP1 होता है। NH2, NP1 होता है।
तथा भीतर के कोश सभी पूर्ण भरे होते हैं, तथा भीतर के सभी कोश पूर्ण भरे होते हैं, भीतर के सभी कोश पूर्ण भरे होते हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण, समानता होने के कारण इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इसीलिए इनको आवर्त सारणी के, इसीलिए इनको आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के थर्ड वर्ग में रखा गया है। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के थर्ड वर्ग में रखा गया है, थर्ड वर्ग में रखा गया है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में समानता होने के कारण, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में समानता होने के कारण इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इसी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोरान प्रकार है तो बहुत इजी है याद करने के लिए। भिंडी, आलू, गाजर, इन्हें तौलो। भिंडी, आलू, गाजर, इन्हें तौलो। भिंडी का 5, आलू का 13, गाजर का 31 और इन्हें का 49, तौलों का 13। ठीक, वैसे नाम बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1। किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे सबके लास्ट में p आएगा और 1 आएगा। इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। इसी को कहते हैं बोरान परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया हो, अगला क्वेश्चन लिखिए। कर लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? क्यों बिटिया? कर लिए। तो अगला क्वेश्चन है बोरान परिवार के तत्वों के समान लक्षण। बोरान परिवार के तत्वों के, बोरान परिवार के तत्वों के समान लक्षण, समान लक्षण। हेडिंग डालो, बोरान परिवार के तत्वों के समान लक्षण। हेडिंग डाली। फिर उसमें पहली हेडिंग है संयोजकता तथा ऑक्सीकरण संख्या। संयोजकता तथा ऑक्सीकरण संख्या। हेडिंग है बोरान परिवार के तत्वों के समान लक्षण। मैं फिर पहली
लिखिए बोरान परिवार के तत्वों की, बोरान परिवार के तत्वों की संयोजकता 3 है, संयोजकता 3 है। ये सभी तत्व त्रिसंयोजी यौगिक बनाते हैं, त्रिसंयोजी यौगिक बनाते हैं, त्रिसंयोजी यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण। दूसरी हेडिंग धात्विक लक्षण। लिखो बोरान अधातु है, बोरान अधातु है, बोरान अधातु है। वर्ग के अन्य तत्व, वर्ग के अन्य तत्व सफेद चमकदार धातु है, वर्ग के अन्य तत्व सफेद चमकदार धातु है, सफेद चमकदार धातु है, सफेद चमकदार धातु है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आधात्विक लक्षण घटता है, आध्यात्मिक लक्षण घटता है और धात्विक लक्षण बढ़ता है, और धात्विक लक्षण बढ़ता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है। ठीक, देखो धात्विक लक्षण बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका 5 होता है। बोरान एक अधातु है लेकिन ये ठोस होती है। बोरान क्या है? एक अधातु है लेकिन होती क्या है? ठोस। एल्युमिनियम 13 एक धातु है चमकदार लेकिन ये भी ठोस होती है। ठीक है। गैलियम भी एक धातु है लेकिन ये द्रव रूप में होती है। इंडियम भी एक धातु है, ये भी ठोस होती है। एल्युमिनियम, थैलियम ये भी एक धातु है, ये भी ठोस होती है। नोट कर लीजिए, ये आपको उसी में धात्विक लक्षण में नोट करना। तीसरी हेडिंग में डालो परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या देख लीजिए। मालूम है बोरान अधातु है और गैलेनियम धातु है लेकिन द्रव, मतलब बोरान अधातु बाकी सब धातु है, बस इसमें गैलियम द्रव है बाकी सब ठोस है। ठीक, लिखो परमाणु त्रिज्याएं। लिखो बोरान की परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होती है। बोरान की परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। बोरान की परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होती है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं।
देखो 0.88 बोरान की होती है, 1.25 एल्युमिनियम की, 1.26, 1.45, 1.5 क्रम से धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले 0.88 थी, फिर 1.25, 1.26, 1.45, 1.5 ये होती है परमाणु त्रिज्या। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नोट हो गया ऊपर से, नोट कर लो। चौथी हेडिंग डालना है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या 4 नंबर है। देखिए आयनिक त्रिज्याओं में वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं। आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं। देख लो तत्व कौन कौन, बोरान 3 आयन, एल्युमिनियम 3 आयन, गैलियम 3 आयन, इंडियम 3 आयन, कैडमियम 3 आयन, सभी की वैलेंसी 3 होती है। जो आयनिक त्रिज्याएं दी हैं ये आपको पीएम पिकोमीटर में दी है। किसमें दी है? पिकोमीटर में। कितनी कितनी? 53.5, 62, 80, 53.5, 62, 80, 88, 92। नोट कर लीजिए। 5वीं लास्ट हेडिंग लिखो विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता 5वीं, विद्युत ऋणात्मकता डालो हेडिंग विद्युत ऋणात्मकता। लिख लिया आयनिक ऊर्जा तत्व सबकी वैलेंसी 3 होती है। संयुक्त 3 आयन जो आयनिक ऊर्जा है वो पीएम पिकोमीटर में है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। ये सब दिए पिकोमीटर। देखो विद्युत ऋणात्मकता लिखो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकताओं में अनियमितताएं होती हैं। विद्युत ऋणात्मकता में अनियमितताएं होती हैं। अनियमितताएं होती हैं। अनियमितताएं होती हैं। बढ़िया चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ें। बस इसमें लिख लो तत्व बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, कैडमियम। विद्युत ऋणात्मकता अनियमितताओं तो पहले इसकी 2.04 है, ठीक। फिर का हो जाए 1.95, फिर का हो जाए 1.71, यहाँ का हो जाए 1.82, फिर हो जाए 2.02। मतलब कोई 02 तो हो गई, कोई फिक्स नहीं। मतलब पहले 2.02 घट गई, 1.95 और घट गई, 1.7 फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई। यानी कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है बोरान फैमिली में, इनकी अनियमितताएं क्रम से ऊपर नीचे हो सकती है। कोई इनका विद्युत क्रम क्लियर नहीं। इस तरह से यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। जो आपकी विद्युत ऋणात्मकता दूसरा क्वेश्चन तक पूरा हो गया। कल आपको इसी के आगे आपको फास्फोरिक एसिड के बारे में पढ़ाएंगे, और जो आपको प्रॉब्लम हो वो पूछते चलें और शेयर काम भी बनाते चलें। क्योंकि दोनों पेपर में लगभग 4 लेसन तक थ्योरी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट सेकंड में तो 5वां स्टार्ट हो गया, फर्स्ट में अभी 4 के न्यूमेरिकल चल रहा है, ठीक है। और जो दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।